याद रखिए, कलीसिया में भी फूट डालने का काम कौन करता है? शैतान ही है। इसका अल्टीमेट जो सोर्स है वो शैतान ही है। लेकिन शैतान किसको या किसके द्वारा ये काम करता है? जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा, शैतान ने उस सर्प का सहायता लिया। वैसे भी आज भी शैतान जो है कलीसिया में यदि उसको फूट डालना है तो कोई स्मार्ट लोगों को, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो दीन और नम्र नहीं होते, जो हो सकता है पढ़े लिखे भी हों और अपने आप को कुछ समझते हों, ऐसे ही स्मार्ट लोगों के भी शैतान के बारे में, या फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि शैतान ने सर्प का इस्तेमाल किया, क्योंकि सर्प बहुत ही धूर्त था और सर्प बहुत चालाक भी होता है। शैतान आज भी ऐसे ही स्मार्ट लोगों का इस्तेमाल करता है। शैतान कभी भोले भाले लोगों का, विशेष करके जो कमज़ोर होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करता। मतलब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझकर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाता। क्योंकि जो प्रभु में अपने आप को, यानी अपने आप को जो कमज़ोर समझता है, वही प्रभु पर भरोसा भी करता है और उसका कुछ शैतान नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने आप को कुछ समझता है, शैतान उसी को ही अपना टारगेट बनाता है, उसी को ही इस्तेमाल करता है। तो ऐसे स्मार्ट लोगों के द्वारा शैतान आज कलीसियाओं की एकता को तोड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा आज के समय में हो रहा है, क्योंकि उस समय में हुआ। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? उस समय में भी हुआ ये बातें। तो सोच के देखिए, उस समय यदि हुई होंगी तो क्या आज नहीं हो रही है? आज भी हो रही है। तो यदि हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कितना सावधान हैं इन चीजों के प्रति? आप कलीसिया में अपने भाई और बहन से एक होकर रह पा रहे हैं? परिवार में अपने हस्बैंड या अपने पति या अपने पत्नी से एक होकर रह पा रहे हैं? क्या आपके परिवार में एकता है? क्या आपके कलीसिया में या आपके विश्वासियों के बीच में एकता है? यदि नहीं है तो ये क्या आपको चिंता की बात लगती भी है? क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती जब आपको पता है कि आपकी कलीसिया में एकता नहीं है? जब कलीसिया में एकता नहीं है तो बताइए वो कलीसिया परमेश्वर को महिमा कैसे देगी? और जिस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, फिर क्या कलीसिया है? कौन सी कलीसिया है? कलीसिया का मतलब ही है कि वो प्रभु को महिमा देने वाली हो, और प्रभु की महिमा एकता से तो है। यदि हम अपने आप को प्रभु के बेटे और बेटियां मानते हैं और हमारे बीच में एकता नहीं, तो सोच के देखिए, क्या हमारे जीवन या हमारी कलीसिया परमेश्वर को महिमा देने वाली हो सकती है? बिल्कुल नहीं। फूट पड़ी हुई कलीसिया जिसमें एकता ना हो, वो कलीसिया कभी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकती। वो कलीसिया शैतान को महिमा देती है। इसलिए हमेशा से प्रभु की यही इच्छा रही है कि उसके लोग एक बने रहें, एक बने रहें। और ये बात को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 23 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 23 पद। देखिए प्रभु की इच्छा क्या थी प्रेरितों के लिए और उस पर विश्वास करने वाले उन विश्वासियों के लिए। वो क्या चाहते थे? 23 पद, मैं उनमें और तू मुझ में, ये प्रार्थना है प्रभु की, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे उनसे प्रेम रखा। मतलब यहां पर यीशु मसीह की इच्छा को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह की इच्छा थी जब वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से आखिरी उन पलों में, जब उनको पता था कि अगले दिन उनका क्रूस पर चढ़ना होगा। तो उस रात को वे जब दुआ कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि वे जो उस पर विश्वास करते हैं वे एक हो जाएं, प्रभु में एक हो जाएं और आपस में भी एक हो जाएं। यीशु मसीह की इच्छा थी कि हमेशा जो कलीसिया हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वे एक रहें, एकता को वे लोग बनाए रखें। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये है प्रभु की आत्मा।
मतलब यही है यीशु मसीह की आत्मा। यदि आज कुछ या फिर उन लोगों में जो प्रभु में अपने आप को कहते हैं, यदि उनमें पवित्र आत्मा है तो वे हमेशा इस बात से तत्पर रहेंगे कि वे हमेशा कलीसिया को एक करने की कोशिश करेंगे। वे कभी भी विभाजन या फिर कलीसिया में फूट डालने के विषय में वे लोग नहीं सोचेंगे। वे हमेशा यही चाहेंगे कि कलीसिया में एकता बनी रहे, कलीसिया एक रहे। और इसके बारे में पौलुस ने बहुत सारी बातें कही। यदि आप उन वचनों को निकाल कर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आप 1 कुरिन्थियों 1:10 में, और याद रखिएगा ये जो फूट पड़ने वाली जो बात है, ये कोई उस समय नई भी नहीं थी। यहूदा ने इसका चर्चा किया और साथ ही पौलुस ने भी कई जगह में, विशेष करके कुरिन्थियों की कलीसिया में, यदि आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1:10, वहां उसके आगे आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो फूट की जो समस्या थी, विभाजन की समस्या उस समय में भी थी। उस समय में भी लोग ऐसे ही अपने आप को विभाजित कर लेते थे। और कुरिन्थियों की पत्री में जैसा विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो प्रभु के दासों को लेकर विभाजित हुए थे। मतलब कोई कह रहा था कि मैं कैफा का हूं, कोई कह रहा था कि मैं पौलुस को मानता हूं, कोई कह रहा था कि मैं अपुल्लोस का भक्त हूं, और कई लोग बोल रहे थे कि हम मसीह को मानते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार रखने की वजह से उनमें विभाजन था। क्या ये बात देखकर पौलुस खुश हो गया? क्या वो इस बात पर खुश हो गया कि हाँ चलो कुछ तो मेरे भी फॉलोवर्स हैं, मुझको फॉलो करने वाले भी कुछ लोग हैं इनमें से, चलो उनको मैं अपना बनाता हूं, उनके साथ ही मैं रहता हूं, उनको मैं अपना फॉलोवर बना ही लेता हूं, बाकी को मैं छोड़ देता हूं? नहीं, ये बात सुनकर पौलुस कभी खुश नहीं हुआ। आज मैंने एक बात गौर किया, हमेशा कुछ प्रभु के लोग जो अपने आप को कहते हैं, वे बड़े खुश होते हैं जब उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं। उनको लगता है इतने लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो मेरी कलीसिया में आ रहे हैं, तो वे उन फॉलोवर्स को देखकर खुश हो जाते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता हो कि ये फॉलोवर्स दूसरों से एकता बना के नहीं रखते हैं, दूसरे कलीसिया वालों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। लोग दूसरों से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, लोग नफरत करते हैं, और उनको लगता है कि हमारी जो कलीसिया है वही सही कलीसिया है, बाकी सब बर्बाद है। ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई और बहन। कलीसिया के बारे में जब हम सोचते हैं, आपको क्या लगता है कलीसिया केवल एक छोटा सा झुंड है? प्रभु की नजर से यदि हम देखें तो कलीसिया वे सारे प्रभु के लोगों का एक झुंड है, एक झुंड जो हो सकता है अलग अलग कलीसियाओं में वे लोग पाए जाएं, लेकिन प्रभु की नजर में वो लोग जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं, वे चाहे मुझे उस चर्च में मिले या इस चर्च में मिले, अब प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं। ये जो चर्चेस हैं, ये मेरा ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, ये सब इस संसार के ड्रामे हैं। लेकिन परमेश्वर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को अपने नजर में रखते हैं या फिर उन पर अपनी नजर रखते हैं जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, वे हैं प्रभु के लोग। और ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि केवल एक कलीसिया में पाए जाएं, ऐसे लोग तो कई अलग अलग कलीसिया में पाए जाते हैं। हो सकता है कई रोमन कैथोलिक चर्च में भी हों, उस चर्च में भी कई ओबीडियंट या आज्ञाकारी लोग हैं जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यीशु मसीह उनको पसंद करते होंगे या फिर उनको अपने शरीर का हिस्सा या अपनी देह का हिस्सा समझते होंगे? अवश्य, वे प्रभु की कलीसिया है। कलीसिया का हमें सही चित्रण हमारे दिमाग में हमको रखना जरूरी है। जब हम बोलते हैं कलीसिया, ये केवल मेरा ग्रुप नहीं है, केवल उनका ग्रुप नहीं है, केवल इस प्रभु के दास का ग्रुप नहीं है। ग्रुप यहां चलता है, वहां परमेश्वर के नजर में कोई ग्रुप नहीं होता है। परमेश्वर के लिए प्रभु की कलीसिया वो है जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं। और जब प्रभु आएंगे दोबारा कलीसिया को लेने के लिए, कोई एक संस्था को उठाने प्रभु नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा, कोई एक संस्था को उठाने नहीं आ रहे हैं। प्रभु अपने लोगों के लिए आ रहे हैं। अपने लोग मतलब उनसे जो प्रेम रखते हैं, वे लोग, उनको कोई भी कलीसिया मिले वो देखते हैं, वो जानते हैं। इसलिए इस बात पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं या फिर मेरी कलीसिया ऐसी है, मेरे इतने सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। वो आपको करते होंगे। अब सच बताइए, क्या वो प्रभु को फॉलो करते हैं? क्या वे प्रभु को फॉलो करते हैं?
आपको फॉलो करने से क्या उनको अनंत जीवन मिलेगा? कुछ नहीं। प्रभु को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वे लोग गए नरक में। मुझे फॉलो करने से आपका क्या फायदा? हमारा काम है, हम सब प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, वो है कलीसिया का प्रभु। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ऐसा विचारधारा आपको रखना है, तब आप देखेंगे कुछ या बहुत हद तक हमारे कलीसियाओं के बीच में जो ये तनाव है, ये टकराव है, ये कम हो जाएगा। हम एक दूसरे से प्रेम रखना शुरू करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि यहां पर हमारे भाई बहन जो आप आते हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हम प्रभु के देह के अंग हैं। जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, जो कलीसिया में हमारा जो रोल या भूमिका है, उसको हम कर रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं कि हम ही कलीसिया, याद रखिएगा, एक उंगली नहीं बोल सकता कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही देह हूं। नहीं, हम सब उस प्रभु के देह के अंग हैं। ऐसा तो बाइबल कहती है। क्या आपने नहीं पढ़ा? पौलुस ने कहा ये बातें। यदि आप पढ़ के देखते हैं, आप जाके देखिए, पहला कोरिन्थियों में आप पढ़ सकते हैं इस बातों को, इफिसियों के पत्र में आप पढ़ सकते हैं, ये सारी बातों को पढ़ के देखिए आप। वहां पता चलेगा कि हम प्रभु की क्या है? देह, हम अंग हैं। तो यदि हम अंग हैं तो हम शरीर नहीं है। एक उंगली नहीं बोल सकता कि मैं ही शरीर हूं। नहीं, यह गलत विचार है। और कई ऐसे सेवक लोग आज के समय में आप पाएंगे जो अपनी और जो खुद की जो उनकी कलीसिया है, उनको ही वे लोग कलीसिया समझते हैं, बाकी सब बेकार है। नहीं, ये गलत मानसिकता है, ये गलत मानसिकता है। ये विभाजन यदि हम इस संसार में देखते हैं तो ये विभाजन हो सकता है सेवकाइयों के आधार पर हो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी, अलग अलग सेवा दी। किसी को परमेश्वर ने प्रेरित करके चुना, किसी को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की सेवकाई दी है, किसी को शिक्षा देने की है, किसी को प्रचार करने की है, और भी कलीसिया में अलग अलग सेवा है। इसके बारे में आप पढ़िए बाइबल में जाके। तो जब हम ये सारी बातें पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम परफेक्ट नहीं है। हम सब अलग अलग लोग हैं जो प्रभु की देह में जुड़े हुए हैं। हम सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरी सेवा उनसे मैच होनी चाहिए, मैं उनके जैसा सेवा करना चाहता हूं। नहीं, मुझे जो काम मिला वो मैं कर रहा हूं, और जो दूसरे प्रभु के दास हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसी से तो परमेश्वर की महिमा होती है कि कलीसिया में केवल आंख ही आंख नहीं है। समझ में आ रहा है? देह में केवल आंख ही आंख नहीं होता, देह में केवल कान ही कान नहीं होते हैं। देह की सुंदरता तब बनती है जब उस देह में अलग अलग अंग हो। तो यही तो हमारी सुंदरता है कलीसिया की, प्रभु की, कि इस कलीसिया में प्रभु अलग अलग सेवकाइयों के द्वारा हमें आशीषित किए हैं। अलग अलग दानों के द्वारा प्रभु ने आशीषित किए हैं। हमको अपने दानों के प्रति, अपनी सेवा के प्रति हमको विश्वास योग्य रहना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ये बातें पहले से ही थी, उस समय से ही ये बातें शुरू हो चुकी थी, और यहां तक कि पौलुस ने भी ये बातें बहुत झेली। बहुत उनको तकलीफ हुआ इन बातों को देखकर कि उस कलीसिया में भी, विशेष करके कुरिन्थियों कलीसिया में भी ऐसे विभाजन थे। कोई बोलता था कि मैं पौलुस को फॉलो करता हूं, कोई बोलता था मैं अपोलोस को फॉलो करता हूं। और याद रखिएगा, प्रभु के सच्चे लोग कभी ऐसे नहीं होते हैं। पौलुस का उदाहरण हम देख सकते हैं। पौलुस खुश नहीं हुआ कि मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे फॉलो करने वाले हैं। ये शैतान होते हैं। शैतान खुश हो गया जब उसको लगा कि हाँ, 1/3 स्वर्गदूत मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या पौलुस खुश हुआ? नहीं। यही तो अंतर है। अपने आप को, अपनी कलीसिया को ही कलीसिया समझने वाले और दूसरों को तुच्छ जानने वाले, ये प्रभु के लोग नहीं हो सकते। ये विभाजन करने वाले लोग हैं, ये फूट डालने वाले लोग हैं, ये अपना ही राज्य स्थापित करने वाले लोग हैं। ये प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं। ये कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते हैं। वे हमेशा खुद की महिमा ना चाहते हैं। वे अपना ही एक समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सही नहीं है।